अगर रेगिस्टार के कपड़े यानी कि जो उसने कागज का घाघरा बना के पहन रखा है अगर वो खत्म हो जाए तो फिर रेगिस्टार का क्या होगा। आई नो नंगा तो हो ही जाएगा, बट असल सवाल तो ये है कि फिर वो अपनी पावर को यूज कैसे करेगा। और इतना ही नहीं, एक्चुअल में रेगिस्टार है कौन, उसकी पावर की वीकनेस क्या है, और उसके बॉडी के ऊपर जो कागज हैं भाई वो कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें खुद लिखता है या फिर किसी और जगह से लाता है। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो, हम लोगों ने देखा कि रेगिस्टार जो अपनी बॉडी के ऊपर जितने भी कागज लगे हैं भाई उन्हें अपनी कर्स एनर्जी से जलाता है और उसके बाद वो चीज समन हो जाती है। पर जरा सोच के देखो, अगर वो सारे कागज ही खत्म हो जाए तो फिर रेगिस्टार का क्या होगा। ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो पावरलेस हो जाएगा क्योंकि विदाउट रिसिप्ट वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके पास सिर्फ कर्स एनर्जी बचेगी। ऐसा समझ लो कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ पेट्रोल है, गाड़ी का पता ही नहीं। और इतना तो तुम लोग को पता ही होगा कि भाई रेगिस्टार की टेक्निक का नाम है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन। और अगर अब बात करें कि भाई रेगिस्टार एक्चुअल में है अगर तुम लोग को नहीं पता है तो भाई ये बंदा कोई मॉडर्न सॉर्सर नहीं भाई, ये रीइनकार्नेटेड सॉर्सर है जो कि हियान एरा से यानी कि सुकना के एरा से रीइनकार्नेट किया गया है जाकू के द्वारा। अब यहाँ पे तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया है कि भाई अगर रेगिस्टार हियान एरा से बिलोंग करता है तो उस टाइम भाई रिसिप्ट वगैरह तो नहीं हुआ करती थी, तो क्या भाई ये रिसिप्ट अपनी खुद लिख लेता था। आई मीन ये खुद ही कागज पे लिख लेता था और चीजें समन कर लेता था। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेगिस्टार अपनी रिसिप्ट खुद नहीं लिख सकता है, इसे ओरिजिनल रिसिप्ट चाहिए होती है जिसमें कि सच में कोई डील हुई हो, भले वो रेगिस्टार ने खुद की हो या फिर किसी दो अदर पर्सन ने। मॉडर्न एरा में रिसिप्ट हासिल करना तो बहुत ज्यादा आसान है, बट हियान एरा में ये अपना काम कैसे चलाता था। तो भाई इसका सीधा सिंपल आंसर ये है कि भाई हियान एरा में रेगिस्टार बहुत ज्यादा पावरलेस था मॉडर्न एरा के मुकाबले, क्योंकि भाई उस टाइम इतने ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं था, इतनी ज्यादा चीजें नहीं हुआ करती थी। और अगर रेगिस्टार अपनी पावर यूज करना चाहता था तो भाई उसे रियल कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ते थे, मतलब कागज के ऊपर इसे सच में जमीन खरीदनी पड़ती थी, या फिर रेगिस्टार को दो लोगों के बीच हुए सौदे की रिसिप्ट मिल जाए तब इसका काम बन सकता था। बट इस तरह की चीजें होना इम्पॉसिबल थी क्योंकि इतने पुराने जमाने में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता था, तो इतनी ज्यादा रिसिप्ट भी नहीं बन पाती थी। बट मॉडर्न एरा में रेगिस्टार के पास रिसिप्ट की कोई भी कमी नहीं है। बट यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि भाई मॉडर्न एरा में भले ही से बंदे ने कितना ही सामान क्यों ना खरीदा हो, फिर भी इसकी पूरी बॉडी के ऊपर जितनी ज्यादा रिसिप्ट है, एक बंदे इतना सामान कैसे खरीद सकता है। क्या रेगिस्टार ने सच में भाई इतना सारा सामान खरीदा होगा? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि रेगिस्टार को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आई मीन रिसिप्ट चाहिए, भले वो किसी की भी कोई भी रिसिप्ट क्यों ना हो। इसी वजह से रेगिस्टार जो अपने चेलों को यानी जो इसने अपना ग्रुप बना के रखा था उन सभी बंदों को मॉल में, ट्रैश में, कचरे में, सभी जगह से जितनी भी रिसिप्ट मिलती थी सभी को उठा के लाने को बोला और उस बंदे ने अपने शरीर के ऊपर चिपका ली। मतलब अगर इस बंदे को कोई रास्ते पे पड़ी हुई रिसिप्ट मिल जाए जिसमें न्यूक्लियर बम की डील हुई है तो भाई बंदा न्यूक्लियर बम तक यूज कर सकता है। तो भाई इस बंदे की टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बट इस टेक्निक के दो वीकनेस भी हैं, जैसे कि एक नॉर्मल कागज के होते हैं। अगर रेगिस्टार का कागज यानी कि उसकी रिसिप्ट जो पानी में पड़ जाए तो उसकी टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और दूसरा कि अगर उसकी रिसिप्ट जल, भाई रेगिस्टार के दो दुश्मन है, आग और पानी। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई विदाउट रिसिप्ट पावरफुल नहीं है, ऑफकोर्स ये पावरफुल है भाई। हियान एरा में लड़ता था तो पावरफुल तो होगा ही। आई मीन ये मार्शल आर्ट जानता था उस टाइम का, तो ऑफकोर्स ये अपनी कर्स एनर्जी के साथ मार्शल आर्ट को मिला के लड़ सकता है, बट अपने से पावरफुल अपोनेंट के सामने ये नहीं टिक पाएगा। तो भाई लोग, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें रेगिस्टार की टेक्निक समझ में आ जाए। अगर फिर भी तुम्हें कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई थ्योरी है, तो भाई मुझे कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो डिस्कस जरूर करेंगे।